साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आज आपके लिए एक बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूं, जिसमें कवि और उनके गुरु यानी आपके बहुत इंपॉर्टेंट कवि रहेंगे और जो उनके गुरु के नाम पूछे जाते हैं वो रहेगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, शंकराचार्य जी के गुरु का नाम क्या था? आप सभी ने शंकराचार्य के विषय में पढ़ा होगा। हाँ भाई, शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य साथियों शंकराचार्य ने एक परंपरा निकाली थी जिसको कहा जाता है अद्वैतवाद। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अद्वैतवाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा साथियों, शंकराचार्य अद्वैतवाद के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी के गुरु का क्या नाम था? शंकराचार्य जी के गुरु का नाम था गोविंद योगी। क्या नाम था? गोविंद योगी। ठीक है, याद रखिएगा, गोविंद योगी किसके गुरु थे? तो शंकराचार्य जी के गुरु थे। साथियों, यहाँ से आपको ये पॉइंट भी याद रखना कि ये भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले थे शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेमचंद जी के गुरु का नाम क्या था? कह रहा है प्रेमचंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिएगा साथियों, प्रेमचंद जी के गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सिर्फ प्रेमचंद जी के ही गुरु नहीं थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेमचंद के ही गुरु नहीं थे। याद रखिएगा साथियों, ये निराला जी के भी गुरु थे। किसके थे? निराला जी के भी गुरु थे। और साथियों यही मैथिली शरण गुप्त के भी थे। कौन थे? निराला के भी थे। और साथियों मैथिली शरण गुप्त के भी गुरु का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी था। महावीर प्रसाद द्विवेदी था। ठीक है, अगला कहता है गोरखनाथ जी के गुरु का नाम। ये साथियों क्वेश्चन कई दिनों तक आपकी भर्ती को उलझाए रखे रहा था, मच्छिंद्र नाथ। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं, तो नाथ संप्रदाय क्या होता है? एक धर्म होता है। नाथ संप्रदाय का जो जनक है वह साथियों कौन माना जाता है? मच्छिंद्र नाथ माने जाते हैं। कौन? मच्छिंद्र नाथ माने जाते हैं। इनको मत्स्येंद्र नाथ भी कहते हैं। जैसे हम लोग मछली को मत्स्य को मछली कहते हैं ना, तो मत्स्येंद्र नाथ को हम लोग मच्छिंद्र नाथ बोलते हैं। लेकिन इस नाथ संप्रदाय में सबसे पहले जो लेखन कार्य किया था वह साथियों गोरखनाथ ने किया था। किसने कहा था? गोरखनाथ ने किया था। इसीलिए अगर प्रश्न पूछा जाए नाथ साहित्य लेखन कार्य स्टार्ट किया था, इसीलिए कहा जाता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो नाथ साहित्य के जनक आपके गोरखनाथ माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है गोरखनाथ के गुरु पूछ रहा है, तो आप क्या कहोगे? मत्स्येंद्र नाथ या मच्छिंद्र नाथ? मत्स्येंद्र नाथ या मच्छिंद्र नाथ। अगला कहता है रामानुजाचार्य जी के गुरु का क्या नाम था? यानी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम था? रामानुजाचार्य का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने साथियों एक मत दिया था जिसको कहा जाता है विशिष्टाद्वैतवाद। द्वैतवाद क्या है पहले इसको जानते हैं। देखिएगा, द्वैत का मतलब है साथियों आत्मा और परमात्मा। द्वैत का मतलब क्या है? आत्मा और परमात्मा। इसके लिए विशिष्ट सिद्धांत कौन लेके आया था? रामानुजाचार्य लेके आए थे। तो रामानुजाचार्य जी के गुरु का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा साथियों यादव प्रकाश। कौन थे? यादव प्रकाश इनके गुरु थे। अगला प्रश्न कहता है निम्बकाचार्य। क्या कह रहा है? निम्बकाचार्य। देखिएगा साथियों रामानुजाचार्य की अगर हम बात करें तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभिक प्रतिपादक था, यानी जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो थे, या साथियों हम कह सकते हैं प्रारंभिक जो जनक थे वह कौन माने जाते थे? रामानुजाचार्य माना जाते थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कहता है निम्बकाचार्य के गुरु का नाम क्या था? निम्बकाचार्य के गुरु का क्या नाम था? तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा नारद मुनि। साथियों जो निम्बकाचार्य था वह कौन सा सिद्धांत लेके आए थे? द्वैतवाद। क्या लाए थे? द्वैतवाद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। खैर हम मत और वादों से भी एक क्लास को लेकर आएंगे जिसमें हम आपको मत के विषय में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निम्बकाचार्य जी के गुरु का नाम साथियों नारद मुनि था। क्या था? नारद मुनि था। अगला
रामानंद जी के गुरु का नाम। अब रामानंद खुद गुरु थे, लेकिन इनके गुरु कौन थे? राघवानंद। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? रामानंद के गुरु का नाम साथियों राघवानंद था। क्या था? राघवानंद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं वल्लभाचार्य जी के गुरु का नाम। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, लेकिन वल्लभाचार्य जी के गुरु का क्या नाम था? याद रखिएगा, विष्णु स्वामी। कौन थे? विष्णु स्वामी। अगला कहता है सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? सूरदास जी के गुरु का नाम साथियों वल्लभाचार्य था। क्या था? वल्लभाचार्य था। सूरदास को ही क्या कहा गया है? खंजन नयन कहा गया है, या साथियों भावाधिपति कहा गया है। भावाधिपति कहा गया, या साथियों हम कह सकते हैं वात्सल्य सम्राट कहा गया है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। आगे घनघोर इंपॉर्टेंट है, मीराबाई। क्या है? मीराबाई। साथियों यहाँ पर कहा गया कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। क्या नाम था? रैदास था। ठीक है, रैदास को साथियों, रैदास का जन्म रविवार को हुआ था। ठीक है, इसीलिए साथियों इनको रविदास, इनका नाम तो रविदास था, लेकिन इन्हीं को साथियों रैदास के नाम से भी जाना गया। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका होगा वह आप रैदास को टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो याद करिए, अभी पीछे बताया था, क्या बताया था? अगर आपसे पूछा जाए निराला के गुरु कौन थे, निराला के गुरु कौन थे, या साथियों आपसे पूछा जाए प्रेमचंद्र के गुरु कौन थे, या साथियों आपसे पूछा जाए मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे, तो इन सभी के गुरु का क्या नाम था? महावीर प्रसाद द्विवेदी था। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है, और निराला कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं तुलसीदास। भाई तुलसीदास की बात आई, जिनको क्या कहते हैं? कवि शिरोमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको कवि शिरोमणि कहा जाता है, जिनको साथियों लोक नायक कहा जाता है, जिनको जाति कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाति कवि के नाम से संबोधित किया गया है। इन्हीं को मानस का हंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मानस का हंस कहते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? बाबा नरहरिदास। क्या था? बाबा नरहरिदास। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था? नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था? तो साथियों यहाँ पर क्या आया है? अग्रदास। क्या आया है? अग्रदास। तो यहाँ पर आपका विकल्प याद रखिएगा, अग्रदास। नाभादास की अगर हम बात करें तो साथियों नाभादास ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है भक्तमाल। भक्तमाल जो कि क्या है? प्रथम जीवनी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? प्रथम जीवनी मानी जाती है। जीवनी मानी जाती है। इसमें साथियों भक्तों की जीवन गाथा है। भक्तों की जीवन गाथा है, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नाभादास ने क्या लिखा। नाभादास की प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। क्या है साथियों? भक्तमाल। आगे बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी। ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको सही करिएगा। मलिक मोहम्मद जैसी की जी के गुरु का क्या नाम था? शेख मोहिदी। क्या था? शेख मोहिदी। ये साथी मलिक मोहम्मद जैसी जो थे, है ना, इनको जैसी के नाम से भी जानते हैं। इनकी साथियों ये किस काल के कवि थे? तो याद रखिए साथियों, ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, और इनको सूफी कवि कहा जाता था। सूफी कवि कहा जाता था। इनकी रचनाएं थी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। ठीक है, याद रखिएगा, आखिरी कलाम। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है उस्मान जी के गुरु का क्या नाम था? उस्मान ने साथियों लिखी है चित्रावली, है ना। और उस्मान किस काल से थे? तो आपको ये भी याद रखना है साथियों, जो उस्मान जो थे ये हमारे रीतिकाल के कवि माने जाते थे। यहाँ पर देखिएगा, है ना, जो उस्मान थे। और कुतुबुन ने मृगावती लिखी है। कुतुबुन ने मृगावती लिखी है। कुतुबुन मंजन और उस्मान। ठीक है, बात समझ में है। तो उस्मान जी के गुरु का क्या नाम था? याद रखिएगा साथियों, हाजी बाबा था। क्या था? हाजी बाबा था। अगला देखिएगा, कहता है मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु का क्या नाम था?
यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त के गुरु का क्या नाम था? महावीर प्रसाद द्विवेदी था या कुछ और था? जल्दी से बताइएगा क्या था। तो आप कहेंगे कि अभी हमने आपको बताया था मैथिली शरण गुप्त की बात की थी, प्रेमचंद्र की बात की थी और निराला की बात की थी। तो साथियों इनके गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी था। आपने देखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी को कई नामों से जानते हैं, कल्लू, आह्लाद, सुकवि, किंकर, है ना, बहुत से नामों से जानते हैं। तो सारे नाम आपको याद करने हैं। तो साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की क्लास ये वाली जो आपको शॉर्ट वीडियोस है वो कैसा लगा, इसका आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं साथियों अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।